हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और स्कूल सब ठीक ठाक है, काइंडली सब्सक्राइब बहुत ही चैनल। आज का हमारा टॉपिक एक तरह से प्रॉपर्टी पर रहेगा। और प्रॉपर्टी में क्या है कि भाई किस तरह से हम मोर गेन कर सकते हैं कि भाई आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक डाल के और या एक सपनों का घर हम अपने लिए भी कैसे बना सकते हैं। तो हम मेन मुद्दे पे ही आते हैं कि भाई किस तरह से हम पैसे को इन्वेस्ट करें या किस तरह से हम अपने सपनों का घर यानी कि रहने के लिए एक सुकून भरा हम घर खरीदें। तो देखो, आपको अच्छी तरह पता होगा, अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो करीब 1-1.25 साल पहले मैं सिग्नेचर ग्लोबल 37D स्पेशली गुरुग्राम की बात करते हैं। वैसे पूरा मैं एनसीआर का एक तरह से एनालिसिस करके, किसी को पूरे एनसीआर के बारे में पूछना हो कि फ़लाँ प्रोजेक्ट कैसा है, फ़लाँ बिल्डर कैसा है और भाई वहाँ पे लगभग क्या रेट होंगे, क्या एमिनिटी होगी, तो किस हिसाब से मैंने उसको लेना चाहिए। तो एज ए काउंसलर आई कैन गाइड देयर ऑल्सो, बट स्पेशली इन गुरुग्राम। टुडे हम गुरुग्राम की बात करेंगे। तो गुरुग्राम में क्या होता था, मैं 1-1.25 साल पहले बताता कि भाई 37D सेक्टर आप सिग्नेचर का फ्लैट ले लीजिए, 65 का 3 BHK आता था। और ये मेरे दोस्त अच्छी तरह जानते हैं जिनको मैंने जिक्र कर रखा है। 65 का 3 BHK अच्छे सेक्टर में जहाँ पे ग्लोबल सिटी आ रहा है, वेरी यानी कि लुक्रेटिव, एक तरह से आप उसको प्रोमिनेंट प्राइम लोकेशंस कह सकते हो। बट उस टाइम क्या होता, महंगा लगता था। बोले नहीं, बहुत महंगा है और यहाँ तो क्या आएगा, और भाई इस तरह का लोकेशन है। लेकिन आज अगर देखोगे तो वो आपको यानी कि 1.5 करोड़ में भी वो फ्लैट नहीं मिलेगा जो 3 BHK का फ्लैट है। आप जाके पता कीजिए, 37D में आज आपको 1.5 करोड़ में भी एक अच्छी लोकेशन पे एक अच्छी भाई आपकी चॉइस के हिसाब से वो नहीं मिल पाएगा। और यही हाल अफोर्डेबल का था। मैं लोगों को इतना कहता था, इट इज़ ए गवर्नमेंट कंट्रोल, जस्ट अप्लाई करो, कोई एजेंट बीच में नहीं है, आप सिर्फ अप्लाई कीजिए। और एक गवर्नमेंट साइट है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, ऑनलाइन पैसा डालना है, 5% डालना है और उसके बाद आपका नंबर आ जाता है। तो आपको इंस्टॉलमेंट में 6-6 महीने में इंस्टॉलमेंट में देना है या फिर एज पर द कंस्ट्रक्शंस आपको उसको देना है। बट पता नहीं, लोगों को ध्यान में नहीं आता, चीज़ें एक बार समझ नहीं आती। आज मार्केट में जाओगे, वो उस अफोर्डेबल की कॉस्ट उस टाइम 25 लाख हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट ने उसको आज उसको कर दिया है कि भाई गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया, वो 25 लाख के बजाय 30-31 लाख के हो गए हैं। लेकिन मार्केट में जो वैल्यू है, आप बिल्कुल किसी भी सेक्टर में पूछ लीजिए, उसकी सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करती है कि लोकेशन कहाँ पे है। तो आज 55 लाख से लेके और 80 लाख तक उसका यानी कि रेट्स हो गए हैं विद इन 1 ईयर, 1.5 ईयर आप कह सकते हो कि भाई 55 लाख से 80 लाख से अफोर्डेबल होगा। ये अफोर्डेबल में उसकी बात कर रहा हूँ जिसका भी एक तरह से 700 स्क्वायर फीट के आसपास जो उसका जो एक तरह पे पैमाइश जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, ये मैं 2 BHK और 3 BHK की बात कर रहा हूँ। तो देखो, अभी भी मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे चांसेस, आप एक हैबिट बनाओ, चीज़ों को एनालिसिस करना शुरू करो और एक तरह से लैंड में आप पैसा डालो। लैंड में पैसा डालो, आप ये मत सोचिए कि आपको पैसा कम है, मैं कहाँ डालूँ। आप हमारे पास आइए, आपके पास कितना भी कम पैसा है, आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यानी कि करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना भी पैसा है, आप उस हिसाब से आप देखिए कि आप कहाँ उस पैसे को लगा सकते हैं। और उस पैसे को आप वहाँ पे लगाइए कि जहाँ पे यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो एक इस तरह से हो जहाँ पे मिनिमम रिस्क और अच्छा रिवार्ड हो। तो आप 1-2 बार अगर इस तरह का भाई इस में इंडल्ज हो गए तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमें प्राइस पकड़ना चाहिए और किस तरह से हमें इस फील्ड में जाना चाहिए। तो शुरू में आप क्या है कि लो अमाउंट डाल के इस फील्ड में एंटर तो कीजिए, आपको एक नॉलेज मिलेगी और नॉलेज मिलने के बाद क्या है कि आप अपने आप ही उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो, आप इस तरह मत सोचिए, पहले अफोर्डेबल कहता था, ये तो अफोर्डेबल है, इसमें कार पार्किंग नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है। अरे स्विमिंग पूल चाहिएगा तो आपको 2 BHK का फ्लैट इसी मेजरमेंट में आपको 2-2.25 करोड़ का, यानी कि शोभा में चले जाओ, सेम मेजरमेंट का आपको 2.25 करोड़ में मिलेगा और यहाँ आपको मिल रहा है 30 लाख में। तो देखो, आप उस तरह मत जाओ। भाई आपको गाड़ी भी चाहिए और मर्सिडीज सीधे पे क्यों जाते हो भाई? पैसा आपके पास एल्टो का है, आप बात करते हो, उसको कंपैरिजन करते हो मर्सिडीज से। तो द थिंग इज़ नॉट लाइक दैट। आप ये देखो कितना पैसा आप डाल रहे हो, उस पैसे के हिसाब से आपको रिटर्न कितना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज जो प्लॉट में और जो अफोर्डेबल में जितना रिटर्न है, इतना कहीं भी नहीं है। तो आप ज़्यादा भी नहीं तो एक पार्ट ऑफ योर इनकम इसमें डाल के देखिए रियल एस्टेट में। और बट मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इस पैसे को डालना वहाँ पे जहाँ पे पेपर ठीक हो।
अगर आप ऐसे ही कहीं पे एग्रीमेंट में या पावर ऑफ अटॉर्नी में इस तरह फंस गए तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपके पेपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और भाई रजिस्ट्रेशन के बाद अगर किसी का पैसा डाउन हो जाता है भी इसमें मार्केट वैल्यू से इसका हमें इस प्लॉट में लॉस होगा, हार्डली 1 या 2% आप कह सकते हो, मैक्सिमम दैट इज़ 5% आपका पैसा वहीं की वहीं रह सकता है। लॉस तो जाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन 95% क्या है आपके डबल ट्रिपल यानी 4 टाइम मतलब चला जाता है। अब देखो विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर आप देखो, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, जो 30 लाख का अफोर्डेबल आता था आज उसकी कीमत 55 लाख से 80 लाख से, और जो भाई एक 3 BHK जो 65 लाख का आता था एक लग्जरी में, उसका कॉस्ट आजकल 1.5 करोड़ है। कहीं पे आप एजेंट के पास जाके तो बैठिए, आपको अगर 1 करोड़ लेके बैठोगे तो आपको बैठने नहीं देगा। स्पेशली मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, और उन ठीक ठाक भाई सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आप ये नहीं 3rd क्लास सोसाइटी 20 साल पहले का कंस्ट्रक्शन हुआ था और आप कह रहे हो कि ये तो मेरे 60 लाख में 2 BHK मिल रहा है और ये लग्जरी है। वो कहाँ लग्जरी है, उसका तो बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो चुका है। तो इन चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए आपको एक थोड़ा सा स्टडी चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड करो। आप सिंपली हर चीज़ से हर एंगल से उसको भाई छानबीन करके देखिए कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि आप उस फील्ड में नहीं है तो आप उसको ये नहीं जज कर सकते किस तरह हम इसको स्टडी है। तो इस तरह से आप एक भाई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की, ब्रोकर की, एजेंट की एक सलाह लीजिए, काउंसलिंग लीजिए। आप डिसीजन अपना ही रखिए, एक काउंसलिंग लीजिए, आप उसके इन आउट्स के बारे में जानिए और तब डिसीजन लिए। लाइफ में 1 या 2 बार ही तो हम घर खरीदते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा किसी सलाह ना लिए आप ऐसे कहीं फंस गए तो आप ये भी मानिए कि रियल स्टेट में हर 3-4 डील में 1 डील ख़राब हो जाती है। और ये इतना ज़्यादा डील ख़राब होने का रेशियो क्योंकि है, क्योंकि लोग अपने आप को बहुत अक्लवान समझ लेते हैं, पेपरों का कुछ ज्ञान नहीं होता, पैसा डाल देते हैं, बाद में एप्रिसिएशन नहीं होता या पेपरों में गड़बड़ है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, तो 10 तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो बेटर ये है कि लाइफ में 1-2 बार आपको ये काम करना है, एक अच्छी सलाह लीजिए, खुद उस पर स्टडी कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, बट पैसा ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। आप जो स्टॉक, शेयर एंड म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, आप उसमें कितना डाल लोगे? लाख, 2 लाख, 4 लाख डाल लोगे भाई, 10-15 लाख डाल लोगे। मेन पैसे को पार्क भी आप भाई प्लॉट या फ्लैट में ही कर सकते हो, यानी कि रियल एस्टेट में आप पैसे को, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ये एक पार्किंग के लिए, आपके पैसा पार्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। दूसरी बात, अगर आप एंड यूज़र हो तो भाई बल्ले बल्ले आपको एक अच्छा घर मिलेगा, आपका भाई आपने थोड़ी इसके बारे में स्टडी की, जाना पहचाना, तो आपको एक सुकून का घर मिलेगा। आप छोटी इन्वेस्टमेंट के हो तो भाई ठीक है, आप अपने पास जितना आपके पास अमाउंट है उसमें डाल दीजिए। आप ज़्यादा नहीं 2-4 साल बाद देखिए, अगर उसमें भाई एप्रिसिएशन आता है तो आगे उसमें बढ़िए, अदरवाइज में मत बढ़िए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो लोग यानी कि दिल्ली के आसपास के आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, स्पेशली जो हमारे मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बंदे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको हम ऑनलाइन दूर से ही सारी चीज़ समझा देंगे। और जब भी कभी आप आओ, रजिस्ट्री के टाइम पे एक बार आ जाओ और अपने नाम पे रजिस्ट्री कराओ और भाई आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि बैंक आपको कुछ नहीं देता, बैंक आपको जितना भाई FD पे इंटरेस्ट देता है उतनी हमारी महंगाई बढ़ जाती है, तो आपका पैसा वहीं की वहीं रह जाता है। और पैसा जब वहीं की वहीं रहेगा तो आपको अच्छी तरह पता है कि आज जितना पैसा हमारे पास, मान लो आप 50 लाख रुपए है, तो 7-8 साल बाद उसकी 25 लाख की कीमत रह जाएगी। और जो आप सोचते हो कि मैंने ब्याज मिला है, ब्याज नहीं मिला आपको। वो जो एक तरह से महंगाई का जो वो था, जितनी महंगाई बढ़ी उसके इक्विवेलेंट ब्याज था, तो आपका वो कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट तो हुआ नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये, आप चीज़ों को समझिए। यही भाई एक तरह से 20 से लेकर 30-35 तक ये समझने की उम्र होती है। अगर आप इसको समझना चाहोगे 40 और 50 के लिए, तो आपकी जस्ट अर्निंग है उस टाइम ख़त्म होने को होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको यही एक सलाह देता हूँ, काइंडली ट्राई टू इन्वेस्ट द मनी एज पर योर कैपेसिटी इन अ रियल एस्टेट, सो यू कैन गेट ए गुड रिटर्न्स। थैंक यू।